जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो फाइनली एनडीए का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे एनडीए के एग्ज़ाम के पेपर का लेवल क्या था, क्या ये पेपर हार्ड था या इजी था, पीछे के पेपरों से तुलना करेंगे। और साथ ही हम ये बात करेंगे कि अब कट ऑफ क्या रहने वाली है। अब जो कट ऑफ रहने वाली है वो गर्ल्स के लिए क्या अलग होगी या बॉयज़ के लिए अलग होगी, इसकी बात भी करेंगे। और अगर अलग होगी तो इसमें अंतर कितना रह सकता है उसकी भी बात करेंगे। आपने अब तक पेपर की आंसर की अगर नहीं मिलाई है तो मिला लो, हमारे चैनल पे जाके आंसर की डाल दिए, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही आंसर की से मिलाने के बाद अपने नंबर कैलकुलेट कर लो, मार्क्स कैलकुलेट कर लो, और जितने मैं कट ऑफ बोलने जा रहा हूँ आगे उसमें अगर मैच करते हैं, आते हैं उस रेंज के अंदर, तो आपका पक्का हो जाएगा। और उसके बाद तैयारी होगी एसएसबी की। और एसएसबी में क्या क्या करा जाता है, क्या क्या होता है, उसके लिए आप जाके हमारे चैनल पर ही वीडियो देख सकते हैं। इसी वीडियो के लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर का रिव्यू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ के पेपर के रिव्यू की। तो जो मैथ का पेपर था, अगर मैं पीछे के ठीक दो जो एनडीए के लास्ट एग्जाम हुए हैं उनसे अगर तुलना करें तो उनके हिसाब से ये पेपर उन दोनों की तुलना में टफ था। हालांकि पेपर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं भी किए होंगे कभी, तो उस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो शायद बोर्ड में भी नहीं पूछे जाते हैं। उस तरह के एक दो क्वेश्चन थे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक या दो ही क्वेश्चन इस तरह के थे। और साथ ही हम बात करें ऐसे क्वेश्चन आने के बाद, लेकिन ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन हाँ, पीछे के पेपरों से हम तुलना करते हुए चलेंगे तो आपको ये पेपर हार्ड लगने वाला है। इस हिसाब से अगर इस पेपर में देखा जाए तो ये पेपर ऐसा होगा जहाँ पर कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन बहुत कम करे होंगे मैथ के पेपर में, क्योंकि जब पेपर हार्ड हो जाता है तो क्वेश्चन ओवरऑल सभी बच्चे कम ही करते हैं। और पेपर कम करने की वजह से तो देखिए नंबर कम आते हैं, तो इसका फ़र्क पक्का मेरिट पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं एनडीए के मैथ का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, ये हम देख चुके हैं। बाकी क्वेश्चनों की बात करें, यहाँ कितने भी क्वेश्चन इसमें थे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें हार्ड भी थे, कुछ अलग भी थे, हटके थे। तो करने के बाद इसके बाद चलते हैं हम जीएटी के पेपर पे। अब जीएटी का पेपर कैसा था? जीएटी के पेपर में दो पोर्शन हो गए हमारे, इंग्लिश का और जीएस का। जीएटी का पेपर अगर मैं कहूँ तो सीधा सीधा जैसा हर बार आता है लगभग वैसा ही। इंग्लिश का पोर्शन का जो लेवल था वो लगभग वही था जैसा चलता है, आपको पता ही होगा इंग्लिश के पेपर का। ठीक है, उसके बाद वही लेवल था, इसलिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, कोई ज़्यादा गिरने वाले भी नंबर नहीं है उसमें। मैं ये बात उन कैंडिडेट की कर रहा हूँ जो पहले एग्जाम दे चुके हैं। गर्ल्स के लिए मैथ का पेपर पहले ही बहुत हार्ड रहा होगा क्योंकि वो पहली बार देने गए, और साथ ही जीएस का और जीईटी का पेपर उनको नया था, सरप्राइजिंग था उनको, जैसा भी लगा हो लगभग ठीक ठाक एवरेज था, उसमें काफ़ी कर दिए होंगे। साथ जीएस के पेपर की बात करते हैं तो उसमें दो पोर्शन, यानी हमारे मैथ नहीं, साइंस का और हमारा सोशल स्टडी का। तो इसमें जो साइंस थी वो बहुत सिंपल थी, आसानी से अगर आप उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसमें आपने 90% क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से कर ही दिए होंगे अगर आप सही से साइंस पढ़कर गए होंगे। साइंस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको अटकाएगा ज़्यादा देर। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक आधी दो क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन आप उसमें आसानी से कर सकते थे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, 10th लेवल के क्वेश्चन थे ज़्यादातर उसमें, 11th या 12th लेवल के बहुत ही कम क्वेश्चन उसमें थे। साथ ही बात करते हैं हम सोशल स्टडी के पोर्शन की, तो वो भी हमारा एवरेज रहा, कुछ करंट अफेयर्स भी थे उसमें 3-4। और तो इस तरीके से देखते हुए जीएस का पोर्शन हमारा लगभग वो भी एवरेज ही रहा जिस तरह का हर बार रहा करता है। तो मैथ का पेपर केवल ऐसा था जिसका लेवल थोड़ा सा हाई था, और जीएटी का पेपर का लेवल लगभग वही था। अब लेकिन मैथ का पेपर हाई हो गया तो यानी मैथ का पेपर मेरिट पर फर्क तो डालने वाला है। इसका मतलब मेरिट कितनी रहने वाली है? तो लास्ट ईयर की अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो जो पीछे के रहे हैं हमारे 2 या 3 एग्जाम की, तो वो मेरिट लगभग 350 नंबर के पास रही है। ये मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि बॉयज़ ही अभी तक इंडिया का एग्ज़ाम देते आए हैं। गर्ल्स की बात हम करेंगे आगे कि उसकी उनकी अलग रहेगी, तो वो कितनी रहेगी। बॉयज़ की बात करें तो इतनी उनकी मेरिट रही है पीछे के एग्जाम में, 350 या लगभग उसके पास 10-20 मार्क्स जो होंगे ऊपर या नीचे होते रहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि मैथ का लेवल हाई हो गया है तो हम कह सकते हैं इसमें मेरिट जो होगी आपकी लगभग 350 के पास रह सकती है। और इस 350 में आप कर सकते हैं आपके 15 से 20 नंबर प्लस या माइनस आप लेकर चलें, यानी हो सकता है आपकी मेरिट 310 से लेकर 340 तक पहुंच जाएगी। तो 310 से लेकर 340 के पास ये मेरिट हो सकती है। और इसमें अगर आप आते हैं, आपकी नंबर्स या आपके नंबर्स जो मार्क्स आपने गेन करें वो लाइक करते हैं इसके बीच में, तो पक्का आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी एसएसबी की। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद। यहाँ आपने ये देख लिया कि आपकी मेरिट किसके बीच में रह सकती है, कट ऑफ किसके बीच में आ सकती है। तो कट ऑफ गिरने का यहाँ पर थोड़ा सा रीज़न था मैथ, और आपको हर बार पता होगा कि जो सेकंड पेपर होता है उसकी कट ऑफ गिरती है। दूसरी बात मैं ये आपको करता हूँ कि यहाँ पर जो गर्ल्स की कट ऑफ होगी वो अलग रहने वाली है बॉयज़ से, बिल्कुल ही अलग रहेगी। तो यहाँ पर जब गर्ल्स की कट ऑफ अलग होगी
तो जो गर्ल्स हैं वो सभी पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम देने गई थी, तो इसलिए उनके लिए ये पेपर के सरप्राइजिंग था, इतना ज़्यादा शायद उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। ज़्यादातर जो गर्ल्स होंगी उन्होंने तो फिजिकल कोचिंग लेकर तो तैयारी भी नहीं करी होगी, क्योंकि डिसीजन काफ़ी लेट आया था और काफ़ी लेट ही फॉर्म ओपन हुए थे, उस टाइम तक तैयारी भी नहीं होती है। तो उनकी कट ऑफ तो काफ़ी कम रहने जा रही है, और अगर उनकी कट ऑफ रहेगी तो वो कट ऑफ लगभग 250 के पास ही रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। वो 250 से लेके 280 यानी 250 से लेके 280 मार्क्स के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा उनकी कट ऑफ बहुत ही मुश्किल से शायद इससे ऊपर जा सकती है। हो सकता है इससे थोड़ी नीचे जरूर रह जाए, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये हो गई बॉयज़ की कट ऑफ। बॉयज़ की कट ऑफ हमारी हो गई थी कि 325 हो गया, उसके प्लस माइनस 15, यानी हम कह सकते हैं 310 से लेकर 340। गर्ल्स की कट ऑफ की बात करी जाए तो वो हो रही थी हमारी 250 से लेकर 280 मार्क्स की। तो ये तो आपकी दोनों की कट ऑफ हो गई। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं तो आपका हो जाएगा, तो तैयारी करना शुरू कर देना एसएसबी की। और साथ ही इसके साथ अगर आपके पास चांस है तो आप अगले एनडीए की भी तैयारी करें, और अगले एनडीए की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर आपको लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी। 1 दिसंबर से हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप थोड़ा सा मजे करिए इतने दिनों के लिए। दूसरी बात हम बात करते हैं कि एसएसबी की तैयारी कहाँ करें, एसएसबी के बारे में पता कहाँ चलेगा। तो एसएसबी का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस है, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। उस वीडियो का आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बड़ी आसानी से आप 8-9 मिनट के अंदर ये समझ जाएंगे कि एसएसबी के अंदर टोटल कितने टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं डे 1 से लेकर डे 5 तक, और इसके साथ ही क्या क्या टेस्ट होते हैं और कितने कितने मार्क्स का वो एसएसबी इंटरव्यू होता है। तब तक के लिए यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो धन्यवाद, और चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ करिए इसको शेयर।